आज की वीडियो सबसे अलग और सबसे ज़्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंटरनेट से ली हुई कुछ सच्ची डरावनी घटना के बारे में, जिसमें बहुत से लोगों ने अपने हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। और यही नहीं बल्कि कुछ कहानी तो ऐसी है जिसमें लोगों ने असली भूत को भी देखने का दावा किया है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे डरावनी सफर में जिसे आपकी रूह कांप जाएगी। जब मैं 14 साल का था तो मैं एक दिन में अपने मामा जी के घर पर घूमने गया। हमारे घर से मेरे मामा जी का घर करीब 200 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होकर अपने मामा के बड़े बेटे आयुष के साथ खेलने लगा। मेरे मामा जी के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक का नाम आयुष और एक का नाम सिद्धार्थ है। आयुष यानी कि सबसे बड़ा लड़का, जो कि मेरे एज का है, और सिद्धार्थ का एज उस समय 4 साल था। और मुझे मेरे मामा जी के घर पर बहुत मजा भी आ रहा था। मैं और आयुष हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे, जिसके वजह से हमको कई बार डांट भी पड़ी। एक दिन मैं और आयुष रात के समय छत पर सोने का फैसला किया और हमको घर से भी छत पर सोने का परमिशन मिल गया। हमारे साथ साथ मेरे मामा जी का छोटा लड़का सिद्धार्थ भी हमारे साथ छत पर सोने के लिए आ गया। और बात करते करते करीब 12 बजे के आसपास तीनों सो गए। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मेरा आंख अचानक से खुला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लेफ्ट साइड पर कोई सो रहा है, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और मेरे राइट साइड पर मेरे दोनों भाई आयुष और सिद्धार्थ थे। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात तो यह है कि मैं अपने हाथ और पैर को हिला भी नहीं पा रहा था और मैं बहुत जोरों से चिल्लाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के ऊपर कोई अदृश्य बुरी शक्ति बैठी हुई है। उसके बाद मैं अपने लेफ्ट साइड पर देखने की कोशिश की और तभी मैंने देखा एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मेरे पास सो रहा है। उस आदमी के चेहरे पर बहुत से निशान थे और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और वो आदमी देखने में भी बहुत ही डरावना लग रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा था। तभी मैं आंख बंद करके भगवान का नाम लेने लगा और कुछ देर तक ऐसा चलने के बाद जब मेरा आंख खुला तो सब कुछ ठीक था और मेरे लेफ्ट साइड पर भी कोई नहीं था। लेकिन मैं डर के मारे एकदम से पसीना पसीना हो गया था। उसके बाद मैं आयुष को नींद से जगाकर सारी बातें बताने लगा और मेरा आवाज सुनकर आयुष भी थोड़ा बहुत डरने लगा था। उसके बाद मैं, आयुष और सिद्धार्थ सारे सामान लेकर छत से नीचे आ गए और नीचे आने के बाद तीनों जाकर एक कमरे पर सो गए। लेकिन मैं उस रात डर के मारे अच्छे से सो भी नहीं पाया और ये बात मैंने अपने घर पर आज तक नहीं बताया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं कभी भी मेरे मामा जी के घर पर घूमने के लिए जाता हूँ तो आज भी मैं छत पर सोने से पहले 10 बार सोचता हूँ। ये घटना है उस समय की जब मैं क्लास 10th में था। एक दिन हमारे स्कूल के टीचर आकर कहने लगे, इसी महीने एनसीसी कैंप जाने के लिए कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है और 3 दिनों तक एनसीसी कैंप पर रुकना होगा। और तभी टीचर सिलेक्टेड स्टूडेंट का नाम लेने लगे, जिसमें मेरा भी नाम शामिल था। और घर जाने के बाद मैंने सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताने लगा और घर से भी मुझे कैंप जाने के लिए परमिशन मिल गया। कुछ दिनों बाद हमारे क्लास के कुछ स्टूडेंट और टीचर कैंप जाने के लिए निकल पड़े। बस हमसे टिकट का पैसा लिया गया और बाकी के पैसे कैंप ऑर्गेनाइजर ने दिया। वहां पहुंचने के बाद हम स्टूडेंट को एक रूम दिया गया। उसके बाद हम अपना सामान रखकर बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। हमारे जैसे दूसरे स्कूल्स के बहुत सारे स्टूडेंट भी आए हुए थे। उसके बाद हम लोग जाकर उनसे बातें करने लगे।
लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि वो जगह बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि पास ही में एक छोटा सा कब्रिस्तान था। उसके बाद हमको एनसीसी से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई और हमको गन से शूट करना भी सिखाया गया। और ऐसा बहुत सारे इवेंट्स भी हुए और ये सब होते होते रात हो गई। उसके बाद हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट रूम पर चले गए और कुछ देर बाद खाना खाकर सभी लोग सो गए। करीब रात के 12 बजे के आसपास हमारे रूम का खिड़की अपने आप जोर जोर से आवाज करने लगा। तभी डर के मारे उस रूम में मौजूद सभी स्टूडेंट उठ गए और खिड़की की तरफ देखने लगे। उस आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की को जोर जोर से पीट रहा है। हम में से किसी का भी हिम्मत नहीं था कि वो खिड़की के पास जाकर देख सके कि बाहर कौन है। लेकिन तभी हम में से एक लड़का बहादुरी दिखाते हुए खिड़की के पास जाने लगा और अचानक से खिड़की को खोल दिया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि हमारी खिड़की के ठीक सामने वही छोटा सा कब्रिस्तान था जिसे हमने सुबह आते समय देखा था। तभी मेरा नजर एक कब्र के ऊपर गया तो मैंने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली औरत उस कब्र के ऊपर बैठी हुई है और ये देखकर मुझे एक अजीब सा शौक लगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मेरे सभी दोस्तों का ये कहना था कि मैं भूतों की तरह चिल्ला रहा था और मेरे आंखें भी पूरी तरह लाल हो गए थे। और मेरे सभी दोस्तों का तो ये भी कहना था कि मेरे शरीर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया था और उस समय मेरे हाथ और पैर बहुत जोरों से भी दर्द कर रहे थे। लेकिन आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो डर के मारे कांपने लगता हूँ और मेरे दोस्त तो मेरे पास ही नहीं रुकते, वो तो डर के मारे भागने लगते हैं। दोस्तों, ये दोनों कहानियां आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये था रियल हॉरर स्टोरी का पार्ट 1। अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट संडे इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर जुड़े हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं, बस कमेंट में हैशटैग लगाकर 321 टाइप करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये सब करने के बाद आपके गिवअवे में जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस चैनल पर जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब गिवअवे का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। जीतने के लिए कमेंट में ज़रूर टाइप करें हैशटैग 321।